हेलो दोस्तों, अदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल द गाइड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट का टाइप थर्ड, जिसका नाम है सर्किल, के बारे में आपको सिखाएंगे हम कि सर्किल में क्वेश्चन का माध्यम कैसे बनते हैं। और ख़ास तौर से सेटिंग अरेंजमेंट में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इसमें सोचिएगा जल्दी से बना लें, ट्रिक अप्लाई कर दें तो नहीं बनते हैं, इसमें समय लगते ही हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। पूरे सेटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में आपको कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगा। इसमें लिटरेचर क्वेश्चन होता है, इसमें समय देना पड़ता है, सजाना पड़ता है, इसमें इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। तो आज आप लोग को इससे पहले हम टाइप 1 में वर्टिकल के बारे में बताए, टाइप 2 में हॉरिजॉन्टल के बारे में बताए, टाइप थर्ड आज आपको बताएंगे हम सर्किल के बारे में। जो लोग नए होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको वर्टिकल के बारे में, हॉरिजॉन्टल के बारे में जाकर देख लेंगे, क्योंकि उसमें जितने केस हैं उसमें किंतु, परंतु, तथा और जो और या के बारे में बताए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो का इस वीडियो में यूज होगा उसका। इसलिए जितने भी दोस्त नए होंगे वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे पहले वाला वीडियो को। सेटिंग अरेंजमेंट में टाइप 1 में आपको वर्टिकल के बारे में बताए हैं, उसमें सारा बताए हैं किंतु, परंतु, तथा और जो और या, क्योंकि उसी का रिलेटेड इसमें आपको यूज होगा। तो आप देखते हैं कि सर्किल में क्वेश्चन का माध्यम कैसे बनते हैं। तो आइए आपको बताते हैं सर्किल के बारे में। तो आज आप लोग बताएंगे सर्किल के बारे में हम कि सर्किल में क्वेश्चन का जो माध्यम कैसा होगा। सर्किल यानी वृत्ताकार या वृत्त बोल सकते इसको है। इसमें आपको 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर दे सकता है। वृत्ताकार घेरे में केंद्रमुख बैठे हैं, या एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, या एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठकर ताश खेल रहे हैं, या बैठकर खाना खा रहे हैं, जिसे देखते हैं पंडाल वगैरह में। टेबल गोलाकार भी होता है, टेबल आयताकार भी होता है, टेबल वर्गाकार भी होता है। 3 केस बनते हैं दोस्तों इसमें, वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारा पंडाल में भिनाले के समय आप टेबल पर लगा रहता है, जब बैठकर चारों 5 मित्र घेरे क्या करते हैं, खाना खाने लगते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन सर्किल में किस तरह से बनते हैं। तो इसमें 3 केस बनेगा दोस्तों। ऐसे वृत्त बना लेना है। अब कितने का करते हैं कि अगर कहीं वृत्त टेढ़ा बन गया उसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद फिर से देखते हैं कि गोला बना कि नहीं बना। लगता है कि इनको ससुरारी जाना है, ऐसा नहीं। यानी आपको एक बार में जैसे वृत्त आपको बनता है ऐसे बना लेना है। जैसे ही बनता आपको ऐसे वृत्त दे देगा आपको। एक आपको वर्गाकार बोल सकता है, एक आपको 3 केस में आयताकार बोल सकता है। कि पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, 3 तरह के दोस्तों बोल सकता है वृत्त में। इसमें केंद्रोमुख बोलता है, जैसे मान ले ऐसे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, ऐसे 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 बोल देता है, केंद्रोमुख बैठे हुए हैं। और इसमें भी बोल देता है ऐसे है, केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, ऐसे। कुछ भुजा दे देता है ऐसे है, कुछ भुजा वैसे बोल देगा। और इसमें बोल देता है तकार में कि तकार टेबल है, प्रत्येक भुजा 2-2 करके बैठे हैं, 2-2 करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे आपको दोस्तों बोल सकता है। पूरे सेटिंग अरेंजमेंट में ध्यान देना है, पॉइंटली बातें। जब तक से और के, जब तक आपको से और के का यूज नहीं आएगा तब तक पूरी कहानी कितना हो दे देगा, आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं पूरे सेटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में। आपको भले बोलता कि जो डी है, बी और डी है, ए और आपका पड़ोसी है, जी जोन है ये आपका पड़ोसी है। जब तक कि आपको से और के की बात नहीं आती है तब तक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, आप सेट नहीं कर पाएंगे। कितना हो कहानी लंबा दे देता हो। और कहानी इसमें लंबा इसलिए देता है कि इस पे आधारित आपको 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आप क्वेश्चन में पूछते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसलिए इसमें समय देना पड़ता है दोस्तों। तो आपको सारी पॉइंटली बात आपको हम बताएंगे हम।
और उन्होंने बताया कि जाकर प्लेलिस्ट में आपको टाइप 1 में सिटिंग अरेंजमेंट का वर्टिकल के बारे में बताए हैं, सारी आपको देख लेना है। हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया, उसमें देख लेना है, जिससे सारी उस रिलेटेड जो बातें इसमें आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसमें बताएं आपको हम कि इसे 3 तरह से को बोल सकते हैं दोस्तों, यानी सर्किल, वर्गाकार और आयताकार। आयताकार टेबल के चारों तरफ बैठकर मित्र खा रहे हैं खाना या ताश खेल रहे हैं, या वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठकर ताश खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, बोल सकता है। और इसमें सर्किल बोले केंद्रोमुख या केंद्र की ओर मुंह किए। और इसमें बात बोल सकता है दोस्तों, वृत्त में ही आपको 3 बात यूज कर सकता है, 3 बातें। जैसे देखिए, एक बोलता है केंद्रोमुख यानी केंद्र की ओर मुंह किए हुए, केंद्र की ओर मुंह किए हुए। एक बोलता है केंद्र की बाहर की ओर मुंह किए, यानी वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। तो इसका एरो ऐसे बनाएगा, यानी ऐसे, यानी बाहर की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं, बाहर की ओर। एक बात ऐसे बनते हैं दोस्तों कि कुछ मित्र ऐसे हैं कि अंदर के मुंह किए हैं, और कुछ मित्र जो ना ऐसे हैं वो बाहर के मुंह किए हुए हैं। तो इसमें ऐसे बोल सकता है दोस्तों। घबराना इससे बिल्कुल नहीं है, केवल लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है, बाकी कहानी सारा वही रहेगा। जिस तरह से आपको केंद्रोमुख बना लेते हैं, केंद्रोमुख वाला बना लेते हैं, उत्तर केंद्र के बाहर बोलता है तो केवल आपका लेफ्ट राइट का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस केवल लेफ्ट राइट, कुछ नहीं चेंज होगा। जैसे मान लें कि आप उत्तर के मुंह किए हैं, ऐसे उत्तर के अगर मुंह किए हैं, और जानते बताए थे आपको, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। तो आप अगर ऐसे मुंह किए हैं, ऐसे मुंह किए हैं, तो आपका इधर होगा लेफ्ट, इधर का होगा दोस्तों राइट होगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर किधर बाएं कब समझे, कब दाएं समझेंगे। आज आप क्लियर करेंगे इसमें, यानी आपको इधर लेफ्ट, इधर का होता है राइट। तो आपका इधर अगर यही व्यक्ति जस्ट अगर ऐसे मुंह कर लिया, ऐसे उलट गया ऐसे, तो जिधर था राइट उधर हो जाएगा लेफ्ट, आज इधर लेफ्ट था उधर का हो जाएगा राइट। बस यही काम करना है। उस तरह सर्किल में आपको केंद्रोमुख बोलेगा, केंद्र की ओर मुंह करे बोलेगा, तो आपको बाएं जाएं दाएं बताएंगे। जैसे अगर केंद्र के अगर बाहर मुंह कर देता है तो जैसे उसी का उल्टा हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं, अगर मान ले कैसे वृत्त हो गया, केंद्रोमुख बोलता है, केंद्रोमुख, तो आपको जो कमजोर हाथ है, देखते हैं कि 2 हाथों में कमजोर होता है, तो मजबूत होता है। तो जो मजबूत हाथ होता है वो राइट होता है, और जो थोड़ा कमजोर होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है, यानी बाएं होता है। तो आपको ऐसे मान लीजिए, कैसे देखो, जैसे मान लें कि हम अपने हाथ को ऐसे ले लिए, ऐसे ए उंगली को रख ले, मामा वाला उंगली कहलाता है, इस तरह से है। ऐसे मैंने एरो को मैंने बना दिया ऐसे, और देखो दोस्तों ऐसे रखना हाथ को है, ऐसे, यानी ऐसे हाथ आप रखते हो तो जिधर आपका नाखून का भाग है उधर होगा बाएं, उधर का होगा बाएं, यानी लेफ्ट दोस्तों। और इधर आपका इधर वाला जो भाग होगा, खाल वाला जो भाग होगा हाथ का, हथेली जिसको बोलते हैं, उधर राइट दोस्तों होगा, पूरी राइट होगा ऐसे। यानी आपको ऐसे हम एरो बना दिए, ऐसे पूरा आपको जो नाखून वाला ऐसे हाथ को रखना है, ऐसे बिल्कुल हाथ ऐसे रखना है। अगर आप इधर वाला जितने ही भाग होगा वो क्या समझेंगे, बाएं समझेंगे, और इधर का जो भाग होगा क्या समझेंगे, राइट होगा। यानी आपको त्वचा वाला भाग यानी नाखून का भाग पूरे बाएं समझेंगे, और त्वचा के अंदर का जो भाग होगा वो क्या समझेंगे, हम राइट समझेंगे। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। अगर यही बात दोस्तों अगर ऊपर में हो जाएगा, ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे कर देता है, तो अगर हाथ को मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। यानी आपका लेफ्ट और राइट क्लियर जब हो जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब पूरी कहानी में जब तक से और के नहीं आएगा सिटिंग अरेंजमेंट में, तब तक आप सेट नहीं कर पाओगे। लंबे क्वेश्चन इसमें देते हैं, घबराना उससे नहीं है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल। अगर इधर ऐसे मुंह, ऐसे आप यहाँ से चालू करते हैं, ऐसे मुंह कर देता है, तो अगर आप ऐसे हाथ को रखते हैं तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर का हो जाएगा राइट। अगर आप ऐसे मुंह कर देते हैं दोस्तों, ऐसे, तो अगर ऐसे आपको हाथ को रखना है, ऐसे, इधर का हो जाएगा लेफ्ट, इधर का हो जाएगा राइट। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से आपका लेफ्ट राइट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से को सिखाते आपको हैं कि इसमें ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट क्लियर हो गया, क्वेश्चन सर्किल के बिल्कुल इजी है।
आपको 8 मित्र 9 मित्र दे सकता है, 10 मित्र दे सकता है, आपको बनाने में लगेगा मात्र 1 से 1.5 मिनट, बिल्कुल बन जाएगा। जितना ही अभ्यास आप रखोगे उतनी जल्दी बनेगा। तो समझ गए बिल्कुल आप बाएं दाएं। एक क्वेश्चन आपको सामने लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी तथा ई 5 देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देख रहे हैं, कहानी थोड़ा फास्ट पढ़ना है दोस्तों, लिटरेचर को थोड़ा फास्ट पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ते हैं लगता है कि रामायण पढ़ रहे हैं कि ए बी सी डी तथा ई 5 मित्र एक वृत्त के केंद्रोन्मुख बैठे हैं। कहानी ऐसे नहीं पढ़ना है, यानी बोल दिया कि 5 मित्र हैं एक वृत्त के केंद्रोन्मुख बैठे हुए हैं, यहाँ कहानी बोल दिया। मेन जहाँ से स्टार्टिंग हमारे पॉइंट है वहाँ से ध्यान देना है, कहानी को फास्ट पढ़ लेना है दोस्तों। तो ऐसे हम क्या करेंगे, केंद्रोन्मुख बोला है यानी केंद्र के और मुंह किए, ऐसे वृत्त बना लिए। और ध्यान देना दोस्तों इसमें कि सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, यानी ध्यान देना है कि संख्या देख रहे हैं कि यहाँ का उठे हुआ 5 तो विषम है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में राइज कर सकता है कि अब के सामने कौन बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है। तो संख्या यदि विषम है दोस्तों तब बताना संभव नहीं है। लेकिन अगर यही अगर संख्या दिया है 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, अगर सम दे दिया है तो ऐसे दोस्तों हम ले लेंगे। इसमें सामने बताना पॉसिबल है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। ऐसे हम लोग वृत्त बना लिया ऐसे, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 3 4 ऐसे 5 हमने ले लिया। और मैंने कहानी को जल्दी फास्ट बोला है कि पढ़ने के लिए, और यहाँ बोला है कि सी ई के जब तक से और के नहीं आता है तो पॉइंटरी बातें नहीं चलती है, इसे ध्यान देना है। और एक बात ध्यान देना है कि जहां अगर के है पहले से बोलता है कि फलनवा के विवाह के बाद फलनवा का विवाह है, तो यानी कहता है कि रबिया के विवाह के जस्ट बाद मनोजवा का विवाह है। कि ऐसे बताओ, ध्यान लीजिए आप लोग कि अगर ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे राउंड होते हैं ऐसे, तब बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज बोलेंगे, और ऐसे चलेंगे ऐसे तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। इसका हिंदी होता है बाएं और इसका हिंदी होता है दाएं। यानी यही तरीका ये बोलता है दोस्तों कि वामावर्त, ये ध्यान देना बात, और कहीं बोलता है दक्षिणावर्त। तो ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ वामावर्त और दक्षिणावर्त यहाँ समझ गए होंगे बिल्कुल कि ऐसे राउंड होते हैं, ऐसे राउंड होते हैं, ऐसे राउंड अगर होंगे हम तो क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज यानी बाएं, और ऐसे यानी घड़ी की उल्टी दिशा में राउंड होते हैं तो क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना दो बात इसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कभी ये बोलता है वामावर्त और दक्षिणावर्त। लड़का समझता है कि ब मतलब बाएं, द मतलब दाएं। नहीं, भूल कर काम नहीं करना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। भूल कर भी काम नहीं करना दोस्तों की गड़बड़ हो जाएगा ही, क्योंकि ब मतलब बाएं नहीं, यहाँ औरत का हिंदी क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इसलिए यहाँ वामावर्त मतलब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आज जब दक्षिणावर्त बोलता है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? वहां पर क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना है आपको। यानी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज। ऐसा कब होगा? जब वामावर्त बोलेगा और दक्षिणावर्त बोलेगा, तभी ऐसा कैसे बन सकता है? क्यों? दो वर्त मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? वर्त मीन्स वर्त मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन अगर खाली बोलता है क्लॉकवाइज, खाली बोलता है अगर क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं? बाएं। और खाली बोलता है अगर एंटी क्लॉक क्या बोलते हैं? दाएं। क्लियर है बिल्कुल? सारी बात आपको मैं समझा दिया। और अगर खाली वामावर्त बोल देता है वामावर्त तो क्या समझेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलते दक्षिणावर्त बोलते तो क्या समझेंगे? क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना दोस्तों। आइए यहाँ बोला जो सी है ई के क्या है? ठीक बाईं ओर है। ए जो है डी तथा सी जो है ई के ठीक बाईं ओर है। यहाँ बाएं चलते हैं ऐसे दोस्तों, ऐसे चलेगा बाएं। देख रहे हैं ना, हाथ ऐसे रखते हुए देखो, ऐसे इधर बाएं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सी। फिर बोला है कि ए जो है डी तथा ई के मध्य में है। ए जो व्यक्ति है वह डी और ई के क्या है? मध्य में है। तो ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे कि जब यहाँ देख रहे हैं
यहाँ ई फिट है पहले से, तो यहाँ क्या रख दोगे ए, यहाँ क्या रख दोगे डी। तो देखो डी और ई के बीच में ए हो गया, क्या बचा दोस्तों, तो बी बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि एकदम इतना आसानी से आपको समझाया मैंने, सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। दाएं बाएं आपको आज के बाद नहीं भूलेंगे आप। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन में राइज किया है दोस्तों कि बी के बाएं दूसरा स्थान में कौन बैठा है, बी के बाएं बाएं चलते हैं दोस्तों ऐसे, यानी पहला दूसरा, पहला और दूसरा बताया है ना, के मतलब छोड़कर और से मतलब लेकर, तो आंसर क्या दोस्तों आएगा ए आएगा, यानी पहला दूसरा। अब बी एवं ए के बीच, बी एवं ए के बीच कौन बैठा है, बी एवं ए के बीच कौन बैठा है दोस्तों, तो बी और ए के बीच कौन बैठा है, तो डी बैठा है। आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया। बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ बिल्कुल आया होगा आप लोग को। चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई एवं एफ, दोस्तों ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन, नहीं तो आपका 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे सकता है इस पर आधारित। देख लिए आप लोग। और छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है कि इसमें जो किंतु परंतु इसमें बात आएगी, तो जो लोग बिल्कुल नए होंगे जाकर प्लेलिस्ट में सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 1 जाकर वर्टिकल के बारे में देख लेंगे, वहाँ सारा चीज़ क्लियर मैं कर दिया हूँ, किंतु परंतु तथा और जो और या सारा मैं बता दिया हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं से। और शुरू से वीडियो को अंत तक देखें, सारी बातें अब क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इतना आपको आसानी से मैं बताऊंगा कि कहते हैं कि सर्किल में कैसे सेट करेंगे, कैसे दाएं बाएं होगा, आज आप क्लियर हो जाए, कभी दाएं बाएं आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ताकि देखते हैं इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ले लिए ऐसे, थोड़ा ऐसे ले लीजिए, यहाँ क्वेश्चंस देख रहे थे, यहाँ डी है, यहाँ सी। देखिए यहाँ ऐसे ले लेते हैं, कम मित्र हैं, देखिए 6 मित्र हैं, सम संख्या है, बिल्कुल आप ऐसे ले लीजिए। देखिए ऐसे ले लिए, मैं बता दिया आपको कि नाखून का जो भाग होता है बाएं, इधर वाला भाग दाएं होता है। क्लियर है, अब ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ तो दोस्तों कहानी बोल दिया है, कहानी को फर्स्ट पढ़ लेना है, मैं बता दिया। यहाँ बोला कि बी जो है डी के बाईं और दूसरा स्थान पर है, यानी किसके बाईं ओर है, डी के। तो जो और पहले रहता है से वाला चाहे के वाला, उसको पहले नोट करते हैं, तो यानी डी रह दिया यहाँ पे, तो डी के बाएं, डी के का है बाईं ओर का है दूसरा है, तो के मतलब क्या बताए हैं छोड़कर, तो बाईं चलते दोस्तों ऐसे ना, पहला दूसरा, जो बी है वो डी के बाईं दूसरा है। क्लियर है, यहाँ ध्यान देना दोस्तों, बोला है कि जो, यहाँ जो बोल दिया है, क्या बोल दिया है, यहाँ जो बोल दिया है, तो जो मतलब बताया होंगे कि अगर अगर नाम है यहाँ पे ए और बी, यहाँ अगर जो बोलता है नजदीक वाला के लिए, अगर यहाँ किंतु बोलता है परंतु बोलता है, तो किस नाम के लिए, पहले नाम के लिए, सारा बताया है उसमें। तो ध्यान देना है कि डी के बाईं दूसरा है, जो यहाँ बोला है जो सी के बाईं ओर का है दूसरा स्थान, यानी कौन, डी। तो डी तो फिट है पहले से, ऑलरेडी अपने से आप से फिट है, तो यानी सी यहाँ रख दो, तो यहाँ पहला दूसरा। क्लियर है, क्योंकि सी के बाद दूसरा कौन है, तो डी है, क्योंकि डी जो मतलब किसके लिए बोलता है, दूसरे नाम खातिर। यहाँ दोस्तों बोला है कि ए जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, ए है जो बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ए जो होगा यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी ए नहीं रहेगा और यहाँ भी ए नहीं रहेगा दोस्तों, काट देंगे ऐसे। जबकि ई डी के पास नहीं बैठा है, ध्यान देना है, जब ए यहाँ नहीं, ए यहाँ नहीं, तो यहाँ तो क्लियर है, ए हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, और फिर बोला कि ई जो है डी के पास नहीं बैठा है, यानी यहाँ ई भी नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ ई भी नहीं रहेगा, यहाँ चल जाएगा ई, क्या बचा दोस्तों, एफ। क्लियर है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन सर्किल का। ब्रकार बोले या तकार बोले, केंद्रोमुख बोले, केंद्र की बाहर की ओर मुख बोले, तो जो केंद्र की ओर मुख बना लेता है वो बाहरों बना लेगा, क्यों, जस्ट उसका लेफ्ट हेड खाली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बाकी सारा कहानी सब वही रहेगा।
क्लियर है? बोले एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, देखिए कौन बैठा है, सी बैठा है। फिर बोला है कि डी का पड़ोसी कौन कौन है, तो एफ और ए है। क्या है? एफ एवं ए है। सेट अगर हो गया दोस्तों तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर बोला है कि डी के ठीक बाई और कौन है, डी के ठीक बाई और कौन है दोस्तों, एफ है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। दाएं से लेकर बाएं तक जितना मैंने बताया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारा मैंने बताया आपको। और देखिए, और आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे मिलते हैं, सोचते हैं जल्दी बना लेंगे, थोड़ा समय बाबू लगता है इसमें है, इसमें दो राय नहीं है। कोई कहता है कि जल्दी 2 सेकंड बना लेंगे, 3 सेकंड बना लेंगे, तो गलत बोलता है। यहां ध्यान देना है कि जब एक 8 मित्र पी क्यू एक गोल मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 8 मित्र हैं दोस्तों, तब दिमाग में आ गया होगा कि जब 8 मित्र हैं तो संख्या सम है, ऐसे ले लेना आपको है दोस्तों। ऐसे ऐसे मैंने जैसा बताया होगा बेसिक में, देखो वैसे ही क्वेश्चन है। 5 वाला कराया, 6 वाला कराया, ये 8 है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ कहानी बोल दिया, कहानी फर्स्ट पढ़ लेना है। जब तक इससे और के नहीं आता तब तो छूना आपको नहीं है। क्यू बोला है कि भी और एस के बीच बैठा है, या लिख सकते हैं आप हैं कि क्यू जोन है भी और एस के बीच बैठा है, या ऐसे लिख सकते हैं कि भी और एस के बीच बैठा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। कि डब्लू जो है क्यू के बाएं से क्या है, तीसरा है, और पी के दाएं दूसरा है, और लगा दिया है, ध्यान देना है। और यहाँ लगा दिया जिसके लिए दोस्तों बोला है, जो और किसके लिए बोला है, डब्लू के लिए बोला है। यानी पी के दाएं दूसरा कौन हुआ, डब्लू। पी के दाएं दाएं चलते हैं ऐसे, बताए ना अभी। यहाँ हो जाएगा कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी हो जाएगा। देखिए दाएं चलते हैं ऐसे, क्लियर है। फिर बोला यहाँ पे है आर पी और भी के बीच है, आर जोन है पी और भी के बीच है, आर जोन है पी और भी के बीच है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि आर जो यहाँ रख नहीं पाओगे, आर हो जाएगा यहाँ पे, आर जो है पी और भी के बीच है। तो और क्लियर हो गया, डाटा क्लियर हो गया मेरा कि ये भी और एस के बीच में कौन है, क्यू, यहाँ का रख दोगे, यहाँ एस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का। फिर बोला दोस्तों कि बीच बैठा, क्यू और टी के भी दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, क्यू और टी, यानी क्यू और टी जो होगा वो दूसरे के अपोजिट नहीं रहेंगे, यहाँ टी नहीं रहेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि टी यहाँ हो जाएगा। बाकी तो क्या बचा है, यू बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग दोस्तों। ये 8 मित्र दे दे, 9 मित्र दे दे, 10 मित्र दे दे, अगर कितना हो दे दे मित्र आपको, इतना आपको बेसिक में बता दिया कि दाएं बाएं खाली क्लियर रखो, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है। मैं बोला दोस्तों कि यश के बाएं तीसरा कौन है, यश के बाएं तीसरा कौन है, कि क्वेश्चन पूछा है इसमें। जबकि ऐसे क्वेश्चन में आपको दोस्तों कम से कम 5 क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन। तो मेन सेट करना इसको खाली है, सेट अगर हो गया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल बन जाएगा आराम से। यहाँ बोला यश के बाएं कौन है, तीसरा कौन है, तो यश के बाएं तीसरा, बाएं चलते दोस्तों ऐसे बताए हैं अभी, यश के बाएं तीसरा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, जो यू है, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में है। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ए में है। यश के बाएं तीसरा पूछा है, यश पे तीसरा कौन होगा, तो यू होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, ए में है दोस्तों। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए आगे, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। तो 6 लड़कियां हैं दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ पे, सम है ना, ले लीजिए ऐसे, ले लेना ऐसे है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, बिंदु के जो बिंदु है वो बीजी के बाईं ओर है। बताया ना, जब तक से और के नहीं आता है पॉइंट नहीं चालू करना है। यानी बिंदु बीजी के
यहाँ बीजी के रहेगा दोस्तों, यहाँ के रहेगा, बीजी के, यहाँ बीजी मैं लिख दिया पहले, यहाँ हो गया बीजी, बीजी के का है बाईं ओर कौन है, तो बिंदु है दोस्तों, बिंदु है। क्लियर है, बिंदु है। क्लियर हो गया होगा आप लोग का। रेखा, यहाँ बोला दोस्तों रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा, रेखा बिंदु और मुमताज, रेखा यहाँ रख दो दोस्तों, यहाँ रेखा बिंदु और मुमताज, मुमताज के मध्य में। क्लियर हो गया होगा। फिर बोला है जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है। जैसा, जैसा, जैसा बोला है दोस्तों बीजी, यानी जैसा जो बोला है, जैसा बीजी और निर्मला के बीच में, बीजी और निर्मला के बीच में। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ रख दो जैसा, यहाँ बीजी है, ये है, यहाँ क्या हो जाएगा निर्मला। क्लियर है। तो आपको इसमें नाम दे सकता है, लेटर दे सकता है, कोई घबराना आपको नहीं है। नाम, लेटर कुछ भी दे सकता है, अ ब स वर्ड दे सकता है। क्लियर है। तो बोला है कि मुमताज की बाईं ओर कौन है, मुमताज के बाईं ओर कौन है। देखो भाई मुमताज के बाईं ओर, मुमताज के बाईं ओर, तो मुमताज यहाँ, तो मुमताज के बाईं ओर कैसे चलते हैं बाई, बाएं से चलते हैं। तो कौन है निर्मला, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में है, बी में है। किस में है, बी में है। क्लियर हो गया होगा आप लोग का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आप आराम आराम से देखिए, कहीं से आपको दिक्कत नहीं की होगी। अगर कहीं से आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करें, बिल्कुल सीखें। आप अपनी पढ़ाई को बाधित न रखें, बिल्कुल आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और लग जाइए। मन में लगन रखिए, हौसला रखिए, तभी कुछ मिलने वाला है। जब तक मन में बुलंदी हौसला नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ बोला है, देखिए आगे क्वेश्चन कि ए से लगाई और आई तक, यानी कितने मित्र हो गए, 9 मित्र हो गए दोस्तों। ध्यान देना है, संख्या सम है कि विषम है, विषम है, यानी 9 मित्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 मित्र ऐसे हैं, बैठ गए हैं। और बोला कि एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। जब तक कि बाहर नहीं बोलता है तो क्या है, वो अंदर के ही मुंह किए हुए हैं। ये ध्यान देना है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं करना है कि सर यहाँ अंदर नहीं बोला, घेरा नहीं, केंद्र की ओर मुंह के नहीं बोला तो क्या मानेंगे। जब तक कि बाहर नहीं बोलता है दोस्तों तब तक अंदर है। यहाँ बोला है कि डी एच के क्या है, बाएं, तीसरा है। डी, डी एच के बाएं तीसरा है। किसको पता है पहले, के वाला को ना, तो कौन के वाला है, एच, एच के बाएं, एच के बाएं तीसरा कौन है, ये डी जो एच के बाएं तीसरा है। देखिए एच के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ क्या बैठेगा डी। क्लियर है। यहाँ जो बोला दोस्तों, दो जहाँ जो बोला है, तो जो मतलब बताया है ना, दूसरे नाम खातिन, जो बी के बाद दूसरा है, यानी कौन, एच, बी के बाद दूसरा है। एच पहले से ऑलरेडी फिट है, यहाँ रख दो बी, रख दो यहाँ पे बी रख दो, बी के बाद क्या हो गया, दूसरा एच हो गया। क्लियर है। फिर बोला है कि ए ई के बाएं चौथा है, ए ई के बाएं चौथा, ऐसे कोड कर लेंगे यहाँ पे। ए जो है ई के बाएं, ई के बाएं, ई के बाएं का है चौथा है, ए ई के बाएं चौथा है। जो यहाँ बोला है दोस्तों, ध्यान देना है, जो बोल दिया यहाँ, जो डी के दाएं दूसरा है, यानी कौन, ई, डी के दाएं दूसरा कौन है, ई है। दाएं चलते हैं ऐसे, बताया ना आपको, कमजोर हाथ रखना है, यानी जो डी के दाएं दूसरा है, यानी कौन, ई, दाएं चलते दोस्तों ऐसे हैं, डी दाएं पहला दूसरा, यहाँ का हो जाएगा ई हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ बोल दिया है कि जो ए है ई के बाएं का है चौथा है, ए ई के बाएं चौथा है, ए ई के बाएं चौथा, ए ई के बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है। फिर बोला है कि सी एच के दाएं तीसरा है, सी एच के दाएं तीसरा है, सी एच के दाएं, दाएं चलते दोस्तों ऐसे हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब क्लियर नहीं हो तो कभी क्लियर नहीं हो दोस्तों, मैंने बता दिया सारी बातें। सी जो एच के क्या है, दाएं तीसरा है। क्लियर है। फिर बोला है कि आई डी का पड़ोसी नहीं है, आई जो है वह डी का पड़ोसी नहीं है, ध्यान देना है। यानी आई जो है, आई वहाँ पे आई नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी आई नहीं बैठे, दुश्मनी है।
आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जोन है वह ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। यहाँ जी भी नहीं दोस्तों रहेगा, यहाँ जी भी नहीं रहेगा। अब ध्यान देना है, तो यहाँ जी नहीं रहेगा, यहाँ जी नहीं रहेगा, तो यहाँ तो आप जी लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आई नहीं रहेगा, तो यहाँ जी रख दो। यहाँ पर आई नहीं तो यहाँ पर आई कर दो। अब क्या बचा है दोस्तों, अब क्या बचा है देख लो, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा है। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो आपको 8 से 9 से घबराना नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। चाहे बोलता है इसमें कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, चाहे दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बिना ऑप्शन का पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देगा, बिल्कुल ऑप्शन से ही बनेगा। ध्यान देना है, यहाँ बोला है कि किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत का है, दाएं है। पहला व्यक्ति कौन है, डी है, दूसरा व्यक्ति कौन है, एफ है। क्या एफ के तुरंत दाएं डी है, देखिए तो एफ के तुरंत दाएं डी नहीं, बाएं है। एक क्लियर नहीं है। यहाँ पहला व्यक्ति क्या ई के तुरंत एफ है, दाएं एफ है, ई के तुरंत दाएं एफ है, ई के बाएं एफ है, ये भी सही नहीं है। यहाँ बोला है फिर कि जी पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के, यानी डी के तुरंत दाएं जी है, डी के तुरंत दाएं जी है, देखिए तो डी के तुरंत दाएं जी है, नहीं बाएं है। ए भी क्लियर नहीं है। क्या दोस्तों इसका होगा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बिना ऑप्शन का पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं। क्लियर है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। कैसे अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, ऑप्शन से बनेगा ही। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। फिर आइए देखते हैं। आइए फिर देवियां आ गई। 6 लड़कियां एक वृत्त के सम्मुख खड़ी है। एक वृत्त है और उसमें 6 लड़कियां सम्मुख आमने सामने समुद्र सामने आमने होता है दोस्तों, खड़ी है। भी जो है बी के बाएं है। यहाँ हो गया आगे कहानी के, बी जो है भी के बाएं है, बी भी के बाएं, भी के बाएं, बाएं चलते हैं ऐसे बता दिए हैं, यहाँ बी हो जाएगा। क्लियर है। आर बी और एम के बीच है। आर जो है आर बी और एम के बीच में। क्लियर है, और आसान है तो दोस्तों। जे जोन बोला है भी और एन के बीच है, जे यहाँ रख दो, जे भी और एन के बीच है, यहाँ रख दो एन। देखा एकदम आसान आपको है। तब बोला है दोस्तों कि एम के दाएं दूसरा कौन है, एम के दाएं दूसरा कौन है। एम के दाएं चलते कैसे हैं, ऐसे चलते हैं दाएं से। एम के दाएं पहला दूसरा बी है, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है। क्लियर है, बिल्कुल बन गया होगा आप लोग का। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। बिल्कुल घबराना आपको नहीं है। सारे के लिए क्वेश्चन आपको इतना आसानी से बनेगा कि आपको कहीं से दिक्कतें ही नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए आ गया। जैसा मैंने बताया था कि 8वीं तालिका के चारों ओर प्रकार तालिका आ गया। प्रत्येक तरफ 2-2 करके बैठे हुए हैं। आ गया ना, घबराना आपको नहीं। कभी इतना लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार है टेबल, और एक वर्गाकार टेबल है। एक वर्गाकार टेबल के बोला है कि प्रत्येक तरफ से बोला है 2-2 करके बैठे हैं। प्रत्येक तरफ से ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे प्रत्येक तरफ से बोला है, प्रत्येक तरफ से बोला है, प्रत्येक तरफ से बोला है 2-2 करके बैठे हैं। कोना का यूज नहीं करना है, 12 व्यक्ति हो जाएंगे।
और ध्यान देना है, यहाँ बोला है कि इसमें 3 देवियां हैं। 3 क्या हैं? महिला है। और बोला है कि जो शेष बचा वो 5 क्या हैं? एमा ध्यान देना दोस्तों कि इसमें बोला है कहानी में कि 3 जोन है वह स्त्री है। 3 क्या है? स्त्री है। और 5 जोन है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। यही बात ना। और बोला है कि 3 महिला जोन है दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, यानी कहने का मतलब कि महिला साथ रहेगी नहीं, क्योंकि महिला साथ रहेगी ना तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए महिला दोनों साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि महिला साथ में बैठती है तो इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर करती है। अब ध्यान देना है, यहाँ तक कहानी बोल दिया है। फिर बोला है कि जे जोन है यल और यफ के बीच में है। दोस्तों घोड़ाना आपको नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में से और के नहीं दिया भी है, इसी से काम चलाना आपको है। जे यल और यफ के बीच में है, तो आप यहाँ चालू करो, यहाँ चालू करो, कहीं चालू करो बनेगा। जो जे है, जे यल और यफ के बीच में है, कोई दिक्कत है? यल और यफ के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फिर बोला है कि जी जोन है आई और यफ के बीच में है। जी जोन है आई और यफ के बीच में है। जी जोन है आई और यफ के बीच में, तो जी जोन है आई और यफ के बीच में हो गया। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। आप आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट में जितना आपको टाइप पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर अवेलेबल है, सारा जगह देखिए आप, कहीं से आपको आपत्ति कहीं से नहीं होगी आपको। यच एक महिला है दोस्तों, यहाँ बोला है यच का है महिला है, यच एक महिला है। जे के बाईं और दूसरी है, यच एक महिला है, यच का है एक महिला, और जे के बाएं दूसरी है। ध्यान देना है, नाखून तरफ बाएं, जे के बाएं दूसरी है, तब पहला दूसरा, यहाँ कौन हो जाएगी? यच। यच क्या है दोस्तों? यच क्या है? यच क्या है? महिला है। यच क्या है? एक महिला है। यच एक महिला है, ये ध्यान देना है। फिर बोला है कि यफ एक पुरुष व्यक्ति है, आई के विपरीत बैठा है। यफ क्या है? यफ क्या है? एक पुरुष व्यक्ति है और ई के विपरीत है, यहाँ क्या बैठेगा? ई भी बैठेगा, कोई दिक्कत है? यफ और आई के बीच की महिला बैठी है। यफ और आई, यफ यहाँ है दोस्तों और आई यहाँ है, एक महिला है, तो कौन महिला हो जाएगी? जी हो जाएगी। कोई क्लियर है? महिला है। और कौन बचा दोस्तों? तो के बचा, के बचा, यहाँ क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो देख लो, एक महिला यहाँ हो गई, एक महिला यहाँ हो गई, और कोई महिला पड़ोसी नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि यफ एक पुरुष व्यक्ति है, एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है। यफ एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य ई के, एक महिला सदस्य ई के, यानी ई भी क्या है? महिला है। देख लो, ये भी महिला हो गई, ये भी महिला हो गई, और ये भी महिला, 3 महिला हो गई। कोई महिला साथ साथ बैठी नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का। यहाँ बोल दिया कहानी में दोस्तों है कि अब एक पुरुष सदस्य एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा, यानी ई एक महिला हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि इतना लंबा हो गया, कैसे बनेगा? एकदम आसान आपको है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तब बोला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा एफ के बगल में बैठा हुआ है? एफ के बगल में, एफ के बगल में कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है? एफ के बगल में, तो जे और जी या जी और जी। तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जे और जी कहिए, जी और जी कहिए, अब जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। टाइप 3 के बारे में मैंने सेटिंग अरेंजमेंट का सर्किल के बारे में सारा पूरी तरह सिखा दिया हूँ। सेटिंग अरेंजमेंट का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सारा आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारे मिल जाएंगे। मैं सारा सिखा दिया हूँ, कहीं से आपको दिक्कत कहीं से नहीं होगी। आप जाकर पढ़िए, बनाइए, कंटिन्यू रहिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद।